नमस्ते बच्चों। सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अंतरा पाठ्य पुस्तिका का पद्य से पाठ जाग तुझको दूर जाना कविता पढ़ रहे थे, जिसका कुछ अंश हम पढ़ चुके थे। आज हम शेष अंश पढ़ेंगे। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तीतलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तून अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। सबसे पहले हम इस अंश में कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। यहाँ मोम के बंधन से आशय लिया है सांसारिक मोह माया के बंधन। तीतलियों के पर रंगीले, यहाँ पर इसका आशय लिया है नारी के सौंदर्य से या सांसारिक सौंदर्य से। क्रंदन का अर्थ होता है पीड़ा की चित्कार। मधु की मधुर गुनगुन, इसका आशय यहाँ पर लिया है लोगों की मीठी मीठी बातों से। छाह का अर्थ होता है छाया, कारा का अर्थ होता है कारागार। कई बार व्यक्ति अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर अपने कर्तव्य मार्ग से विमुख हो जाता है। इसी बात को समझाते हुए माधवी वर्मा स्वतंत्रता सेनानियों से कहती है, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, क्या तुम सांसारिक मोह माया के बंधन जो मोम के समान कोमल होते हैं, उन बंधनों में बंध जाओगे और देश सेवा के कर्तव्य से क्या तुम विमुख हो जाओगे। पथ की बाधा बनेंगे तीतलियों के पर रंगीले, पर का अर्थ होता है पंख। फिर आगे कवियत्री कहती है, क्या तीतलियों के रंगीले पंख तुम्हारे मार्ग में बाधा बन जाएंगे। यहाँ तीतलियों के पर रंगीले का लाक्षणिक अर्थ है सांसारिक सौंदर्य या नारी सौंदर्य। कवयत्री स्वतंत्रता सेनानियों से कहती है कि क्या सांसारिक सौंदर्य और नारी सौंदर्य के मोह जाल में फंसकर तुम अपने देश सेवा के कर्तव्य को भूल जाओगे। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या भंवरे की मीठी मीठी गुनगुनाहट को सुनकर तुम विश्व के लोगों के दुख भरी चित्कार को भुला दोगे। यहाँ मधुप का अर्थ होता है भंवरे। भंवरे की मधुर गुनगुन का लाक्षणिक अर्थ है लोगों की मीठी मीठी बातें। अर्थात यहाँ कवयत्री नवयुवकों को सचेत करते हुए कहती है कि क्या तुम लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर इतना खो जाओगे कि दुनिया का दुख दर्द ही भूल जाओगे। क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, क्या फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस की बूंदों में तुम डूब जाओगे। अर्थात कहने का भाव यह है कि क्या तुम सांसारिक मोह माया के जाल में इतने फंस जाओगे कि वीर होने पर भी कमजोर दिल के व्यक्ति जैसा व्यवहार करोगे। अर्थात किसी के आंसुओं को देखकर तुम पिघल जाओगे। तून अपनी छाह को अपने लिए कारा बना। छाह का अर्थ होता है छाया और यहाँ पर इसका अर्थ लिया है भावनाओं से। कारा का अर्थ होता है कारागार यानी जेल। तो यहाँ पर कवयत्री देश के नव युवकों को सचेत करते हुए कहती है कि तुम अपनी छाया अर्थात अपनी भावनाओं को अपने लिए जेल मत बनाओ। अर्थात कवयत्री कहती है कि तुम्हें अपनी भावनाओं का बंदी नहीं बनना है, तुम्हें अपनी कोमल भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। जाग तुझको दूर जाना, तुम्हें अपना असली कर्तव्य पथ याद रखना होगा। उसके लिए तुम्हें जागना होगा, सचेत रहना होगा, क्योंकि अभी तुझे बहुत दूर जाना है। अर्थात तुम्हारा देश की स्वाधीनता का लक्ष्य अभी बहुत दूर है। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में दो गलाया, दे किसी जीवन सुधा दो घुट मदिरा मांग लाया। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। वज्र का अर्थ होता है कठोर, ऊर का अर्थ होता है हृदय, अश्रु कण का अर्थ होता है आंसू, सुधा का अर्थ होता है अमृत, मदिरा का अर्थ होता है शराब। इस अंश में देश के नव युवकों को प्रेरित करते हुए कवयत्री कहती है कि तुम्हारा हृदय तो वज्र के समान कठोर है,
वह किसी के आंसुओं से कैसे पिघल सकता है? अर्थात तुम किसी के मोह में इतने कैसे डूब सकते हो कि उसके आंसू से पिघलकर देश के प्रति अपने कर्तव्य को भूल जाओ। दे किसे जीवन सुधा, दो घुट मदिरा मांग लाया। यहाँ कवियत्री आगे नवयुवकों को कहती है कि तुम्हें जीवन में जो अमृत मिला था उसे छोड़कर उसके बदले में किससे मदिरा मांग कर लाए हो। कहने का आशय यह है कि देश सेवा का भाव अमृत के समान है और सांसारिक आकर्षणों में पड़ जाना यह तो मदिरा में मस्त होने के समान है। इसलिए कवियत्री कहना चाहती है कि यदि तुम देश सेवा के भाव को छोड़कर सांसारिक आकर्षणों के जाल में फंसकर देश सेवा के प्रति अपने कर्तव्य को भूल रहे हो तो तुम निश्चित ही गलत कर रहे हो। सो गई आंधी मलई की, वात का उपदान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। मलय का अर्थ है सुगंधित, उपधान का अर्थ है आश्रय या सहारा। तो यहाँ पर कवियत्री कहती है कि तुम्हारे मन की आंधी सुगंधित हवा का आश्रय लेकर हमेशा के लिए सो गई है। अर्थात तुम्हारे अंदर जो आंधी के समान क्रांतिकारी भावना थी वो सांसारिक सुखों का आनंद लेने के लिए मिट गई है। नवयुवकों को कवियत्री कहना चाहती है कि तुम्हारे अंदर देश को आजाद कराने के लिए जो क्रांति की भावना थी उसे तुम्हें जीवित रखना होगा। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। कवियत्री कहती है कि आज जो तुम लंबी नींद ले रहे हो, क्या यह समझा जाए कि तुम्हारी नींद संसार का अभिशाप बनकर तुम्हारे पास आई है। अर्थात एक सौंदर्य पर आश्रित आकर्षण ने तेरे हृदय की क्रांतिकारी भावनाओं को सुला दिया है और तुम्हारी ये नींद संसार का अभिशाप बनकर तुम्हारे पास आई है। अमरता सुत चाहता क्यों, मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। अमरता सुत का अर्थ होता है अमरों का पुत्र, उर का अर्थ होता है हृदय। यहाँ कवयित्री महादेवी वर्मा नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम तो अमरों के पुत्र हो, अर्थात तुम्हारे पूर्वज देश के हित में अपना योगदान देकर हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, तो तुम क्यों मृत्यु को अपने हृदय से लगाना चाहते हो। कहने का आशय यह है कि जो देश के हित के लिए अपना बलिदान देता है वह मरने के बाद अमरता को प्राप्त करता है और जो गर्भगृहस्थी में रहते हुए मरता है वह सामान्य मृत्यु को प्राप्त करता है। इसीलिए महादेवी वर्मा कहती है कि तुम अमरता को छोड़कर मृत्यु को क्यों गले लगाना चाहते हो। जाग तुझको दूर जाना, तुम्हें जागृत रहकर देश के प्रति अपना कर्तव्य समझना होगा। तुम इस तरह उदासीन नहीं हो सकते। तुम्हें तो देश की आजादी के लिए अभी बहुत लंबा संघर्ष करना है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा पानी। जलती कहानी का अर्थ होता है दुख भरी कहानी, दृग का अर्थ होता है नेत्र। यहाँ कवियत्री स्वतंत्रता सेनानियों को अपना कर्तव्य याद दिलाते हुए कहती है, कहा न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। तुम्हें अपनी दुख भरी कहानियां भूल कर भी ठंडी आह भरते हुए किसी को नहीं सुनानी है। अर्थात यदि हमें पराजय भी मिलती है और कभी जीवन में दुख भी मिलते हैं तो हमें उस पराजय व दुखों का वर्णन लोगों के सामने नहीं करना है। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। कवियत्री कहती है कि यदि तुम्हारे हृदय में आग होगी तो तुम्हारी आंखों का पानी भी अच्छा लगेगा। अर्थात ये आंसू तो उनकी आंखों में ही शोभा पाते हैं जो अपने हृदय में हार का प्रतिशोध लेने की आग में जल रहे हो। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी। मानिनी का अर्थ होता है मान करने योग्य या गर्व करने योग्य। पताका का अर्थ होता है झंडा। पतंग एक तरह का कीट होता है। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। यहाँ महादेवी वर्मा कहती है कि हे वीर सैनिकों, तू अपनी हार से घबराकर निराश मत होना।
एक दिन तेरी यह हार ही स्वाभिमान के साथ जीत की विजय पताका फहराएगी। राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी। जिस तरह एक पतंगा जो दीपक की लौ से इतना प्रेम करता है कि वह उसकी लौ से आकर्षित होकर उसके पास चला जाता है और एक क्षण में जलकर राख हो जाता है। पतंगा दीपक से प्रेम में अपना बलिदान देकर अपने अमर प्रेम की कहानी सिद्ध कर देता है। इसीलिए महादेवी वर्मा कहती है कि यदि तुम्हें देश के लिए अपना बलिदान भी देना पड़े तो यह तुम्हारी अमरता का ही सूचक होगा। इसीलिए तुम्हें भी पतंगे के समान देश के लिए अपना बलिदान देना होगा। हे तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। अंगार शैया का यहाँ पर अर्थ लिया गया है बलिदानी का मार्ग। मृदुल कलियां, मृदुल का अर्थ कोमल होता है, किंतु यहाँ पर मृदुल कलिया का अर्थ लिया है कोमल भावनाओं से। तो यहाँ पर कवयित्री कहती है कि हे क्रांतिकारी देशभक्तों, तुम्हें तो अंगारों की सैया पर कोमल कलियां बिछानी है, अर्थात तुम्हारा बलिदान का पथ अंगारों की सैया के समान है और तुम्हें अपने बलिदानी पथ पर चलते हुए अपनी कोमल भावनाओं को न्योछावर करना होगा। जाग तुझको दूर जाना। कवयित्री देशवासियों को कहती है कि तुम्हें अभी जागृत रहना है, तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा है, तुम्हें बहुत दूर जाना है, अर्थात तुम्हारा देश को स्वाधीन कराने का जो लक्ष्य है अभी बहुत दूर है। हम इस कविता का शिल्प सौंदर्य करेंगे। हार भी तेरी बनेगी माननी, जय की पताका। यहाँ विरोधाभास अलंकार है, हार को जीत में बदलते हुए बताना। अंगार शैया पर मृदुल कलिया बिछाना, यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार है। अंगार शैया में रूपक अलंकार भी है। फिर देखिए यहाँ पर सब जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं। नवयुवकों से कुछ प्रश्न किए जा रहे हैं, प्रश्न अलंकार है। नवयुवकों को संबोधित भी किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबोधन अलंकार भी है। जीवन सुधा में रूपक अलंकार है। मदिरा मांग म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अपनी अपने, यहाँ पर भी अ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। मोम के बंधन तितलियों के पर, मधुर मधुप की मधुर गुनगुन, फूल के दल ओस गीले। यहाँ सब जगह लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया गया है और भाषा तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। शैली इस कविता की गीति शैली है, प्रतीकात्मक शैली है। रस इस कविता का वीर रस है और गुण ओज गुण है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर बिंबों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे मधुप की मधुर गुनगुन और विश्व का क्रंदन, यहाँ पर श्रव्य बिंब है। यह जागरण गीत महादेवी वर्मा ने स्वतंत्रता सेनानियों को जागृत करने के लिए लिखा था, लेकिन यह कविता उन लोगों के लिए भी प्रेरणादायी है जो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जब हम अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग में बहुत सी कठिनाई बाधाएं आ सकती है। तो यह कविता हमें प्रेरित करती है कि लक्ष्य के मार्ग में आने वाली हर बाधाओं का डटकर हमें सामना करना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए, ताकि हम आने वाले लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकें।